तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज के वीडियो में हम TIFR 2025 एग्जाम के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को लेके आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये एक क्विक सोल्यूशन होगा। इसका डिटेल सोल्यूशन जो है हम ऑफिशियली क्वेश्चन पेपर पब्लिश होने के बाद जैसे हम अपलोड करते हैं वैसे हम धीरे धीरे करके कंप्लीट पेपर का सोल्यूशन हम अपलोड करेंगे डिटेल में। ये एक क्विक सोल्यूशन है। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन और तुम्हारे मेमोरीज को हमारे व्हाट्सएप थ्रू इसी नंबर पे भेज सकते हो। ठीक है, तो उसका भी हम सोल्यूशन हम उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास आए हैं वो है कि मैट्रिक्स n क्रॉस n का रियल एंट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ये है, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट ये है कि ए स्क्वायर यदि जीरो हो जाए तो रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू GIF ऑफ n/2। ठीक है, ये सही है या गलत है? ठीक है ना, तो इसको कैसे करना है, तुम्हारे पास दिए गए इंफॉर्मेशन ये है कि रैंक ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल इसका 2 स्टार। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। देखो यहाँ पे रैंक ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है, हम यहाँ पे रैंक ऑफ स्क्वायर को हमने इसको तो रीड कर रखे कि रैंक ऑफ स्क्वायर क्या होगा, मतलब रैंक ऑफ ए बी क्या होता है, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी। तो बी यहाँ पे ए है, ठीक है ना, माइनस n, राइट। तो यहाँ पे रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ ए माइनस n ऐसे होगा। एंड ये लेस देन इक्वल्स टू होता है मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी। तो यहाँ पे इसका कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे यहाँ से हमारे पास 2 रैंक ऑफ ए ये मिल गया लेस देन इक्वल्स टू n, बिकॉज रैंक ऑफ स्क्वायर तो मेरे पास 0 है, बिकॉज स्क्वायर खुद 0 है। तो मेरे पास क्या मिल गया बेटा, सर मेरे पास मिल गया रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू n/2। मतलब रैंक ऑफ ए जो है वो n/2 या फिर n/2 से छोटा होगा। अभी देखो n/2 जो है रैंक ऑलवेज होता है एक इंटीजर, ठीक है ना, एक पॉजिटिव इंटीजर। 0 भी हो सकता है लेकिन ये एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, राइट। तो n/2 जो है ऐसे भी तो हो सकता है कि n/2, मानो तुमने n को 5 ले लिया तो n/2 हो गया एक रैशनल। तो यहाँ पे यहाँ से हमें इसको क्लियर करने के लिए हमें यहाँ पे एक बॉक्स देना है, मतलब यहाँ पे GIF फंक्शन को लेना है। अदरवाइज ये जो है देखो, जब ये n जब इंटीजर हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए हमने इक्वल साइन को दिया। लेकिन ऐसे भी तो संभावना है कि तुमने मानो n को ले लिया 5, n को ले लिया 3, इन दैट केस n/2 क्या हो जाएगा, मैंने 3 ले लिया 1.5। अभी रैंक तो 1.5 नहीं हो सकता, ठीक है ना। अभी इन यहाँ पे n/2 से एक्सीड भी नहीं करेगा, जो भी होगा लेस देन इक्वल्स टू जो भी होगा। तो इनसे लेस देन क्या हो सकता है, 1/5 का लेस देन क्या हो सकता है 1, ठीक है ना, या फिर 1 से भी कम, 1 से भी कम। तो इसीलिए यहाँ पे GIF फंक्शन का मेंशन किया गया। तो दिए गए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट था। नेक्स्ट जो यहाँ पे स्टेटमेंट है, बोला जा रहा है रैंक ऑफ ए यदि लेस देन इक्वल्स टू n/2 हो जाए तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होगा। देखो ये जो है ये जरूरी नहीं है, क्योंकि तुम यदि n को ले लो 2 नहीं लेना है तुम्हें, तुम एक काम करो, तुम यहाँ पे ना इसको, हाँ तुम 2 भी ले सकते हो, ठीक है ना। हमें तो इक्वल साइन भी है ना, इक्वल साइन भी है। तो हम यहाँ पे n यदि 2 ले लिया तो मेरे पास यहाँ पे मैं अभी मानो रैंक को ले लिया 1 0 0 0, ठीक है ना। तो मेरा रैंक ऑफ ए मेरा बन गया 1, रैंक ऑफ ए मेरा बन गया 1। एंड 1 को मैं 2/2 इनका बॉक्स करके भी लिख सकते हैं, जो कि फिर से 1 देगा। अभी ये जो है स्क्वायर तुम करो या फिर कुछ भी करो ए के ऊपर पावर में, वो कभी भी 0 के बराबर होगा नहीं, ठीक है ना। तो इसीलिए ये जो है ये एक गलत स्टेटमेंट बन गया। इज इट ओके? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है ये भी एक इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्टी लेवल 2 स्टार। ठीक है, देखो यहाँ पे तुम्हारे पास मैट्रिक्स 3x3 का मैट्रिक्स है एंड बोला जा रहा है डायमेंशन ऑफ कर्नेल ऑफ ए इक्वल्स टू 2। यानी कि मैं यदि यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे फाइनाइट डायमेंशन है, तो यहाँ से मैं यदि बताएं रैंक ऑफ ए क्या होगा बेटा, तुम बोलो सर रैंक ऑफ ए होगा 1, राइट। रैंक ऑफ ए यदि 1 है तो यहाँ से ये इंप्लाई होता है इसके पास नॉन जीरो आइगन वैल्यू मैक्सिमम कितने मिल सकते हैं, कि इट हैज मैक्सिमम 1 नॉन जीरो
आइगन वैल्यू, यानी कि एट मोस्ट वन नॉन जीरो आइगन वैल्यू। दैट मीन्स बाकी का बाकी आइगन वैल्यू, देखो यहाँ पे 3x3 का मैट्रिक्स है तो इसके पास 3 आइगन वैल्यू मिलता है, तो एटमोस्ट एक वन मतलब नॉन जीरो मिलने का मतलब पॉसिबिलिटी एटमोस्ट एक, ऐसे भी हो सकता है एक भी ना मिले, जैसे कि मानो 0 1 0 0 0 0 0 0 0, एक भी आइगन वैल्यू इसका नॉन जीरो नहीं है। यदि मिले तो मैक्सिमम 1 तक मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो बाकी दोनों आइगन वैल्यू जीरो मिलना कन्फर्म है, बाकी दोनों आइगन मिलना कंफर्म है। तो यहाँ पे क्लियरली यहाँ से हमें पता लग गया ए का आइगन वैल्यू की मैं यदि चर्चा करी तो ए का आइगन वैल्यू क्या क्या होगा, 0 0, एक और मैंने लैम्डा लिया, लैम्डा में भी 0 में भी नॉट इक्वल टू 0, हमें नहीं पता कि क्या होगा, राइट। तो अभी मेरे को यदि पूछे कि बेटा तुम मुझे ट्रेस ऑफ ए बताओ, तुम बोलो सर 0 प्लस लैम्डा, दैट्स इट। तो यहाँ पे ये हो जाएगा लैम्डा। तो ट्रेस ऑफ ए जो है, अभी लैम्डा 0 हो या ना हो वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि ट्रेस ऑफ ए जो है वो एक आइगन वैल्यू के बराबर तो हो गया। तो ये बिल्कुल सही है, बोल रहा है कि ट्रेस ऑफ ए इज वन ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ ए। बहुत बढ़िया। अभी यहाँ पे बोला जा रहा है कि टी स्क्वायर जो है ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा, तो टी स्क्वायर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा, दैट मीन्स टी स्क्वायर एक फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में। अभी इसके पास आइगन वैल्यू है ही तो ये, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा, टी माइनस जीरो टी माइनस लैम्डा, ये होगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो टी स्क्वायर टी माइनस लैम्डा, अभी लैम्डा यदि 0 हो जाए तो ये टी क्यूब, यदि नहीं है तो टी स्क्वायर टी माइनस लैम्डा। तो दोनों केस में ही तो मेरा टी स्क्वायर डिवाइड कर रहा है इसको, यानी कि मेरा ये भी सही हो गया, ठीक है ना। कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, हम क्विक सोल्यूशन कर रहे हैं। हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन है, ये एक रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन NBHM 2023 एग्जाम में सेम क्वेश्चन पूछे गए थे, हमने इसका सोल्यूशन ऑलरेडी करवा के रखे, ठीक है ना। तुम एक बार चेक कर लेना, यहाँ पे इसका आंसर दोनों ही सही हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्विक सोल्यूशन वीडियो था, तुम तुम्हारे मेमोरीज को हमारे साथ शेयर करो इसी नंबर पे, हम उसका एक सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पढ़ते रहो, हैप्पी लर्निंग विथ PMA।